यह एक अंधेरी और डरावनी रात थी। एक बड़ा तूफान आया था और हवाएं जोरों से बह रही थीं। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी ही एक रात में एक छोटे से शहर में एक बड़ा हत्याकांड हुआ। एक अज्ञात हत्यारे ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। हत्याकांड का तरीका इतना खौफनाक था कि पूरे शहर में दहशत फैल गई। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। हत्यारे ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हत्याकांड के कुछ दिनों बाद शहर में फिर से एक हत्या हुई। इस बार हत्यारे ने एक युवा लड़की की हत्या की। लड़की की लाश उसके घर के ही बेसमेंट में मिली थी। पुलिस को एहसास हुआ कि एक सीरियल किलर शहर में सक्रिय है। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी की और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। लेकिन हत्यारा पुलिस से एक कदम आगे था। वो पुलिस को चकमा देकर और अधिक हत्याएं करता रहा। शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। शहर के रहने वाले एक युवा पत्रकार अविनाश को इस हत्याकांड की खबर मिली। वह एक जिज्ञासु और बहादुर पत्रकार था। उसने इस हत्याकांड की जांच करने का फैसला किया। अविनाश ने सबसे पहले हत्याकांड के बारे में सभी खबरों को इकट्ठा किया। उसने हत्याकांड के पीड़ितों के बारे में भी जानकारी जुटाई। उसने पाया कि सभी पीड़ित आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। अविनाश ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और एक ऐसे शख्स तक पहुंचा जो हत्याकांड के पीछे का मुख्य संदिग्ध था। वो शख्स शहर का एक बड़ा व्यापारी था और उसका नाम राकेश था। राकेश के बारे में जांच करते हुए अविनाश को पता चला कि राकेश का अतीत बहुत काला था। वो कई गैरकानूनी कामों में शामिल था और उसके कई दुश्मन थे। अविनाश को एहसास हुआ कि राकेश ही सीरियल किलर है। उसने राकेश को सबक सिखाने का फैसला किया। अविनाश ने राकेश को एक अज्ञात स्थान पर बुलाया। राकेश को नहीं पता था कि अविनाश उसके बारे में सब कुछ जानता है। राकेश अविनाश से मिलने पहुंचा और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अविनाश ने राकेश को उसके सारे जुर्म कबूल करने के लिए कहा। राकेश पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन बाद में उसने सभी हत्याओं को कबूल कर लिया। राकेश ने बताया कि उसने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दिया था। उसने बताया कि वह किसी भी हद तक जा सकता है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। अविनाश ने राकेश को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई और हत्या की तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। राकेश ने अविनाश को वादा किया कि वह अब किसी की हत्या नहीं करेगा। अविनाश ने राकेश से मिलने के बाद पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया। राकेश को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दे दी गई। राकेश की मौत के बाद शहर में दहशत का माहौल खत्म हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन अविनाश को अभी भी चैन नहीं आया था। वह जानता था कि राकेश की मौत से हत्याओं का सिलसिला नहीं रुकेगा। राकेश के कई दुश्मन थे और वे किसी भी दिन बदला लेने के लिए हत्या कर सकते थे। अविनाश ने फैसला किया कि वह शहर को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शहर में अपराध को कम करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। अविनाश के संगठन ने शहर में कई अभियान चलाए। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपराध से बचने के तरीके बताए। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर काम किया और अपराधियों को पकड़ने में मदद की। अविनाश के संगठन के प्रयासों से शहर में अपराध में काफी कमी आई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और जिंदगी सुरक्षित हो गई। लेकिन अविनाश जानता था कि अपराध को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। वो हमेशा सतर्क रहता था और किसी भी तरह की आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। अविनाश शहर का एक नायक बन गया। लोग उसका सम्मान करते थे और उसे अपना रक्षक मानते थे। अविनाश ने अपनी जिंदगी शहर को सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित कर दी और वो अपने इस मकसद में सफल भी हुआ। ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की कहानी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर शहर को एक सीरियल किलर से बचाता है। कहानी का अंत सुखद है और यह पाठक को ये संदेश देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।